जरा सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि आप सिर्फ अपनी जगह की वजह से जज हो रहे हो तो कैसा लगेगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर राज्य या जगह से बिलोंग करते हैं, लोग आपको नफरत से देखते हैं। ये सोचकर ही अजीब लगता है ना। लेकिन आज भी हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे लोग अक्सर नफरत भरी नजर से देखते हैं, बिहार। सवाल ये है कि आखिर लोग बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों करते हैं? क्या इस नफरत के पीछे असल वजह है या सिर्फ एक गलत सोच? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग बिहार से नफरत क्यों करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बिहार का असली इतिहास क्या है, बिहार ने भारत को क्या दिया है, बिहार का विकास में क्या योगदान है, और सबसे जरूरी बात, लोगों को अपनी सोच क्यों बदलनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज के बाद आपका बिहार को देखने का नजरिया बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार से जुड़ी नेगेटिविटी की। अक्सर लोगों के दिमाग में बिहार का नाम सुनते ही कुछ नेगेटिव तस्वीरें बन जाती हैं, जैसे कि गुंडागर्दी, बेरोजगारी, गरीबी और क्राइम। मीडिया भी अक्सर बिहार को सिर्फ इन्हीं चीजों से जोड़ता है। अब आपको शायद लगे कि लोग बिहार से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्राइम ज्यादा है, मगर सच तो ये है कि क्राइम पूरे देश में है। अगर हम NCRB का डाटा देखें तो पता चलेगा कि क्राइम रेट के मामले में बिहार कई स्टेट से पीछे है। फिर भी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि बिहार तो गुंडों का गढ़ है। हर साल लाखों बिहारी लोग रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं। वहाँ वो कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्रीज और फील्ड्स में काम करते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपनी फैमिली को पाल सकें, लेकिन वहाँ इनके साथ अक्सर भेदभाव होता है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, उनकी डेवलपमेंट में बिहार के मजदूरों का बड़ा योगदान है। दिल्ली की मेट्रो हो या मुंबई का बांद्रा वोरली सी लिंक या फिर पंजाब के खेत, इन सब जगहों पर बिहार के लोगों ने खून पसीना बहाया है। फिर भी उन्हें वहीं पर अपमान सहना पड़ता है। बिहार से नफरत का एक बड़ा कारण स्टीरियोटाइप्स है। फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज ने बिहार की इमेज को बदनाम कर दिया है। जब भी किसी फिल्म या शो में कोई गुंडा, बाहुबली या माफिया दिखाया जाता है तो अक्सर उसका लहजा बिहारी होता है, क्योंकि फिल्मों ने बिहार को बस गुंडों और करप्ट लोगों का राज्य दिखाया है। जैसे ही कोई बंदा थोड़ी भारी आवाज में बोले या थोड़ा देसी एक्सेंट में बात करे, तुरंत उसे बिहारी समझा जाता है। आपको याद होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसने बिहार की इमेज को पूरी तरह से एक माफिया जोन के रूप में दिखाया। हालांकि फिल्म फिक्शन थी, लेकिन लोगों ने उसे ही बिहार का असली चेहरा मान लिया। उसके बाद कई फिल्मों और वेब सीरीज ने बिहार को सिर्फ गुंडों और डाकुओं का अड्डा दिखाया। हर माफिया कैरेक्टर को बिहारी एक्सेंट दे दिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब ही अपराध है। इस स्टीरियोटाइपिंग का प्रभाव रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जब बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब या दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं तो उनका मजाक बनाया जाता है। उन्हें उनकी बोली, एक्सेंट या कपड़ों की वजह से जज किया जाता है। ये वही बिहार के लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिन रात मेहनत करके शहरों को खड़ा करते हैं। ये वही बिहार के लोग हैं जो खेतों में पसीना बहाकर पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। फिर भी उन्हें अनपढ़, गंवार और पिछड़ा कहा जाता है। बिहारी बोली का मजाक उड़ाना। बिहार के लोगों के साथ सबसे ज्यादा इंजस्टिस होता है उनकी बोली को लेकर। भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी सभी भाषाओं को लोग गंवार भाषा कहकर उनका मजाक बनाते हैं। कई बार लोग इंटेंशनली बिहार एक्सेंट निकाल कर लोगों का मजाक बनाते हैं, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भोजपुरी सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी, झारखंड और नेपाल के भी कई हिस्सों में बोली जाती है। आज दुनिया भर में भोजपुरी गाने पॉपुलर हैं। यूट्यूब पर भोजपुरी सॉन्ग्स पर करोड़ों में व्यूज आते हैं, पर फिर भी जब कोई असली बिहार एक्सेंट में बात करता है तो लोग उनका मजाक बनाते हैं। बिहार का इतिहास। बिहार भारत की सभ्यता का जन्म स्थल है। यहीं से मौर्य और गुप्त वंश उठते थे, जिन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया था। सम्राट अशोक, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाले सबसे महान शासक थे, वो भी बिहार से थे। अशोक ने पूरे भारत में शांति और धर्म का संदेश फैलाया था। बिहार धर्म का भी केंद्र है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, जहां पूरे विश्व से लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। बिहार के वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिन्होंने जैन धर्म का संदेश दिया था। बिहार की पवित्र धरती ने सिर्फ बुद्ध और जैन धर्म ही नहीं, बल्कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को भी जन्म दिया था।
नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित विश्वविद्यालय थी, वो भी बिहार में थी। उस समय विदेश से लोग भारत में पढ़ने आते थे। ये बिहार का वैभव था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार का बड़ा योगदान रहा है। पटना और चंपारण में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था, जिससे पूरे देश में आजादी की ललकार मच गई थी। भारत का यूपीएससी रिजल्ट देख लीजिए। हर साल सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही बनते हैं। हर बड़े एग्जाम में बिहार के स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। आईआईटी, आईआईएम, एम्स में भी बिहार के स्टूडेंट्स हर साल सफलता पाते हैं। बिहार आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले जो राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पीछे था, वहां आज नए हाईवेज, ब्रिजेस और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बिहार में नए यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल हब्स खुल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी जरूरी है। लोगों को ये सोचना होगा कि किसी भी जगह के लोग सिर्फ उनके बैकग्राउंड से नहीं जज किए जाने चाहिए। बिहार के लोग भी उतने ही मेहनती, ईमानदार और समझदार हैं जितने किसी और राज्य के लोग। नफरत से बेहतर है कि हम समझने की कोशिश करें कि बिहार भी भारत का हिस्सा है और इसका मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार के प्रति अपनी सोच बदल सकें। और आपके विचार क्या हैं बिहार के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइए।